आज यानी 10 अक्टूबर को दुनिया भर में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बुधवार यानी 8 अक्टूबर को पहली बार $4,000 प्रति औंस का स्तर पार करने के बाद गुरुवार यानी 9 अक्टूबर को सोना 2% गिरकर $3,959 प्रति औंस पर आ गया। वहीं चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई यानी कि $51.22 प्रति औंस से फिसलकर करीब $48.93 पर जा पहुंची। गिरावट के माहौल के बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल हमास के युद्ध विराम समझौते, डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली या कहे प्रॉफिट बुकिंग के चलते कीमती मेटल्स में दबाव दिखा। सोने के दामों में यह गिरावट ठीक उस समय आई है जब बुधवार को बुलियंस ने इतिहास रचते हुए $4,059.05 प्रति औंस का नया ऑल टाइम हाई छुआ था। लेकिन अगले ही दिन निवेशकों ने मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया और डॉलर इंडेक्स की तेजी ने गिरावट को और गहरा कर दिया। स्पॉट गोल्ड 2% गिरकर $3,959 प्रति औंस पर पहुंचा, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स यानी दिसंबर डिलीवरी 2.4% टूटकर $3,972.60 पर बंद हुए। चांदी भी रिकॉर्ड हाई से फिसलकर लगभग स्थिर रही और $48.93 प्रति औंस पर बंद हुई। इसी बीच कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने कोटक सिल्वर ETF फंड्स ऑफ फंड में नई या कहे एडिशनल निवेश यानी लंप सम या स्विच इन ट्रांजैक्शंस को टेम्पररी रोकने का बड़ा फैसला किया है। ये फैसला आज यानी 10 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। कंपनी ने बताया कि ये कदम घरेलू बाजार में चांदी की कमी और अंतर्राष्ट्रीय दामों की तुलना में देश में चांदी की ऊंची कीमतों के कारण उठाया गया है। इस मूल्य अंतर का सीधा असर फंड के वैल्यूएशन पर पड़ रहा है। कंपनी ने कहा कि 9 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक किए गए सभी निवेश या फिर स्विच इन ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट किए जाएंगे और उन्हें निर्धारित NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पर प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि निवेशकों की सुविधा के लिए मौजूदा SIP, STP जैसी योजनाएं पहले की ही तरह चलती रहेंगी। साथ ही इस अवधि में रिडेम्पशन और स्विच आउट की अनुमति भी नियमों के अनुसार कंटिन्यू रहेगी। कोटक म्यूचुअल फंड ने ये क्लियर किया है कि ये रोक टेम्पररी है और हालात ठीक होते ही इसे हटा दिया जाएगा। बाकी सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी। अहमदाबाद में दिवाली के करीब ऐसी स्थिति बन गई है कि चांदी और सोने की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। शहर के ज्वेलर्स और बुलियन व्यापारी नई चांदी के ऑर्डर लेना बंद कर चुके हैं। इतनी तेजी से दाम बढ़ने और मांग ज्यादा होने के कारण चांदी की कमी हो गई है। ज्वेलर्स एसोसिएशन अहमदाबाद के कोषाध्यक्ष जिगर पटेल ने कहा कि ये पहला मौका है जब शहर में चांदी की कमी देखने को मिली है। अब व्यापारी नए ऑर्डर्स नहीं ले रहे, स्टॉक कम हो गया है और जो लोग चांदी खरीदते हैं वो इसे बेचना नहीं चाहते। इब्जा के डायरेक्टर हरीश आचार्य ने बताया कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ने दामों को और ऊपर ढकेल दिया है। एक से ज्यादा ज्वेलर्स ने बताया कि अब चांदी आने में 4 से 7 दिन लग जाते हैं और कुछ व्यापारी 2,000 से 3,000 प्रति किलोग्राम का प्रीमियम मांग रहे हैं। त्योहारों का मौसम है और इस बढ़ती अनसर्टेनिटी के बीच चांदी के बाजार में काफी अस्थिरता बनी रह सकती है। वैश्विक और घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी और सप्लाई में कमी के कारण कमोडिटी मार्केट पर बड़ा असर दिख रहा है। भारत में चांदी की स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों कीमतें 1,50,000 प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई है। बाजार के जानकारों के अनुसार इस बढ़ते मांग को पूरा करने के लिए फिजिकल सिल्वर की भारी कमी हो गई है। थोक डिलीवरी में 7 से 12 दिनों तक की देरी आ रही है। फिजिकल शॉर्टेज के कारण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी सिल्वर ETFs और फ्यूचर मार्केट्स की कीमतों में असामान्य उछाल और बड़ा अंतर देखा जा रहा है। ये तेजी केवल सेफ हेवन की वजह से नहीं है, बल्कि सोलर एनर्जी, EVs और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंडस्ट्रीज से आ रही मजबूत मांग के कारण है। आपको बता दें, इस साल की शुरुआत से अब तक सोने ने लगभग 52% की बढ़त देखी है। ये रैली जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीदारी, ETS इनफ्लो और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से जारी रही है। फेडरल रिजर्व ने सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी और बाजार को उम्मीद है कि अक्टूबर और दिसंबर में 2 और कटौती हो सकती है। चांदी इस साल अब तक 69% तक चढ़ चुकी है, लेकिन हालिया गिरावट दिखाती है कि मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। लंदन में ETF खरीदारी बढ़ने और अमेरिकी बाजार में सप्लाई की कमी से तरलता घट गई है। खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।